हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सिटी में आई हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर के क्वेश्चन जो 4 फरवरी को पेपर हुआ था उसके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम 5 फरवरी को जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान सिटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली इन विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये डेस्कटॉप विंडो रहती है। अगर हम किसी भी फाइल या जैसे ये फाइल है, इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट करने के बाद क्या होता है, ये रिसाइकल बिन में जाती है। ये कंप्यूटर्स में परमानेंटली डिलीट नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको विदाउट ये रिसाइकल बिन में ना जाए और परमानेंटली डिलीट हो जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करते हैं। तो इसके थ्रू फाइल डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट हो जाती है। F2 की क्या करती है, F2 की क्या करती है, रीनेमिंग के काम आती है। किसी फाइल को सेलेक्ट फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो हम F2 की का यूज करते हैं। बैक स्पेस क्या होता है कि सपोज करो ये आपने कोई लेटर लिखा कि A B और ये कर्सर यहाँ है B के इधर, तो अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे ना तो ये क्या होगा, ये बी को इरेज कर देगा। मतलब कर्सर के लेफ्ट वाले जो भी कीवर्ड रहता है ना उसको इरेज कर देता है ये बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउ यू टू नैरो डाउन द डाटा इन योर वर्कशीट। निम्न में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डाटा को कम करने की अनुमति देती है। तो डाटा को कम करने की अनुमति कौन सी चीज़ देती है, फिल्टर्स। फिल्टर्स में क्या करते हैं, हम डाटा को फिल्टर कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग क्या होती है कि सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो सॉर्टिंग में जैसे क्या है कि आपने देखा होगा 5 है, 15 है, 10 है। तो अगर हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर्स का कि 5 फिर 10 फिर 15, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने सॉर्ट किया तो क्या आएगा, 15 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा। तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि हम डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डाटा को इसमें सॉर्टिंग में। तो इसके बाद अगला है हमारा कि फिल्टरिंग क्या होता है। फिल्टरिंग क्या होता है हमारे पास, फिल्टरिंग डाटा इन स्प्रेडशीट मीन्स सिटिंग कंडीशन ऑफ डिस्प्ले एनी स्पेसिफिक डाटा। तो फिल्टरिंग जब 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 किसी भी डाटा की फिल्टरिंग करते हैं तो एक कम स्पेसिफिक कंडीशन ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने लगा दिया कि इफ नेम इक्वल टू राम, अगर जिनका नाम राम होगा ना वही वाला डाटा आया हमारे पास, तो हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी है। या फिर लगा दे कि जिनकी एज इक्वल टू 20, जिनकी एज 20 होगी, केवल उन लोगों का नाम हमारे पास आए या केवल वो लोग सेलेक्ट हों। तो ये क्या करता है, फिल्टरिंग क्या करता है कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं फिल्टरिंग में, उसके थ्रू हम डाटा को फिल्टर करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, फिन हैंडल। क्या होता है कि फिन हैंडल एक एक्सेल में फीचर होता है कि फिन हैंडल is a feature in Excel that enable you to auto complete a list in a row and column by simply dragging it using your mouse। मतलब फिल हैंडल क्या करता है कि हम माउस के थ्रू ड्रैग करके किसी भी सीट को कंप्लीट करते हैं, ऑटो कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फिल्टरिंग है ये। और ये मर्ज सेल क्या होता है कि जैसे हमारे पास सेल हैं, सेल C1 C2 C3, तो हम इन सबको मर्ज करके एक ही सेल बना दें, मतलब सारी सेल को मर्ज करके। तो सेलों को मर्ज करना कहलाता है, मर्ज सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डाटा टाइप इज नॉट इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं होता। तो एम एस एक्सेल में हमारे पास कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, होल नंबर होता है, मतलब न्यूमेरिकल डाटा टाइप होते हैं, डेसिमल नंबर होता है, ट्रू और फॉल्स बुलियन वाले डाटा टाइप होते हैं, टेक्स्ट होता है मतलब स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम होते हैं, करेंसी होते हैं। ये सारे डाटा टाइप होते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि नहीं होता, लेवल हमारे पास कोई डाटा टाइप नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आपने देखा ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। हाँ, उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस, अब कम्युनिकेशन डिवाइस क्या दोनों का काम करती है, इनपुट और आउटपुट का। अब ये कैसे करती है, सपोज करो आप जैसे मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ये फ़ोन रहा आपका, तो आप कॉल लगाते हो तो क्या रहता है कि इसमें आप
जो भी जैसे आपने इधर से कॉलिंग में बोला जो, तो उधर से रिप्लाई भी आता है। तो मतलब आप इनपुट देते हो कि हेलो भाई कैसा है, तो उधर से भी रिप्लाई आएगा कि ठीक हूँ। तो मतलब आप इसमें दोनों कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, उससे आउटपुट भी आ रहा है मतलब। और जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप देखते हो तो उसमें कीबोर्ड टाइप करते हो या गूगल पर सर्च करते हो तो इनपुट डालते हो तो आउटपुट भी आपको शो हो रहा है। तो मतलब ये संचार कम्युनिकेशन डिवाइस, संचार डिवाइस क्या है, ये दोनों का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास in MS Word when the page margin are altered or when the text does not fit on the current line, which feature automatically move the text on the next line। मतलब MS Word में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब पेज टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तो कौन सा फीचर्स होता है। तो जैसे हम जब MS वर्ड में जब लिखते रहते हैं ना, जैसे आप लिख रहे हो, जैसे आपका नाम है राम सिंह या जो भी, तो जैसे आपने लिखा ना, और जो जैसे राम लिखने के बाद सिंह अब यहाँ नहीं आ पाए ना, तो ये क्या करेगा, सिंह अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यहाँ जाएगा राम सिंह, तो यहाँ राम रहेगा, यहाँ सिंह रह गया। तो मतलब ये एक टेक्निक होती है। तो ये कौन सी टेक्निक होती है, ये होती है वर्ड ब्रेव। तो ये क्या होता है कि वर्ड ब्रेव क्या होता है कि ए प्रोसेस बाई विच ए वर्ड विच come at the end of the line is automatically moved on the new line order to keep the next line in the margin। मतलब जब भी मतलब वर्ड उस लाइन में पूरा नहीं आ पाता तो वो अगली लाइन में अपने आप ब्रेक होकर मतलब टुकड़ा होकर चला जाता है, तो ये कहलाता है वर्ड ब्रेक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोस BIOS इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोस किसका पार्ट होता है, निम्न में से बायोस किसका पार्ट है। तो आपको पता है बायोस क्या होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। अब बायोस क्या होता है कि ये बायोस रोम का पार्ट होता है, ये रोम का रीड ओनली मेमोरी का पार्ट होता है बायोस। तो एक बार इन सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो क्या है, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये मतलब मेन मेमोरी का टाइप होता है रैम और रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और बैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्किंग में है लैन और बैन। हाँ, उसके बाद बाईस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एक और टर्म आती है POST, जिसको क्या बोला जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग से पहले जो प्रोसेस होती है ना कंप्यूटर में, तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है बूटिंग के टाइम से पहले। तो बायोस और फर्मवेयर ये किसके पार्ट है, ये रोम के पार्ट है। और COMS बैटरी होती है, जो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, वो रैम का पार्ट है, रैम का। तो इसको आप एक बार ढंग से देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से एग्जाम में आता ही है। कभी COMS बैटरी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, बायोस का कई बार आ चुका है एग्जाम में कि ये किसका पार्ट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये एक बार इसको आप ढंग से देख लो कि क्या है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं आता। तो स्लाइड लेआउट में क्या क्या मौजूद रहता है हमारे पास। तो स्लाइड लेआउट क्या करता है, स्लाइड लेआउट कंटेंट फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग एंड प्लेस होल्डर बॉक्स फॉर ऑल द कंटेंट दैट अपीयर इन द स्लाइड। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्सेज रहते हैं स्लाइड लेआउट में। तो अब प्लेस होल्डर क्या होता है, तो प्लेस होल्डर क्या होता है कि प्लेस होल्डर्स आर द डॉटेड लाइन कंटेनर। ये कंटेनर होते हैं ऑन स्लाइड लेआउट दैट होल्ड सच कंटेंट, टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, वीडियो, साउंड। ये सब चीज़ें प्लेस होल्डर कंटेन करके रखता है। तो इसमें क्या पूछा कि कौन सा लेआउट में मौजूद नहीं रहता। तो आपने देखा टाइटल, टाइटल रहता है बिल्कुल, ये रहता है। चार्ट, चार्ट भी रहता है, बिल्कुल सही है। लिस्ट, लिस्ट भी रहती है। लेकिन एनिमेशन, एनिमेशन ये स्लाइड लेआउट का टाइप नहीं होता। एनिमेशन एक स्लाइड लेआउट में नहीं आता। इसका इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, कि ये एनिमेशन स्लाइड लेआउट का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम ऑफ ए कॉलम इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर इज कॉल्ड। किसी कॉलम के आइटम को किसी अनुक्रम में, सीक्वेंस में, ऑर्डर में जमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मैंने आपको बताया ये कहलाती है सॉर्टिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को जमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सॉर्टिंग कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ बेस। हेक्साडेसिमल में बेस की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। बेस वैल्यू 16 होती है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन विच बेस वैल्यू इज 16 होती है। अब 16 होती है तो कैसे होती है कि जैसे 0 से और 9 तक ये तो सेम रहता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोला जाता है, A, 11 को B, 13 को C, 14 को D, 15 को E,
मतलब ऐसे ये मतलब ये रहता है 14 को ई और 15 को एफ, ये मतलब ये सिस्टम रहता है। 10 के बाद ABCDE F तक ये सारा सीक्वेंस चालू हो जाता है मतलब। तो ये रहता है, इसका बेस 16 होता है और ये बाइनरी में इनको ऐसे डिनोट किया जाता है, लेकिन इनको हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो सेम रहता है जैसे बाइनरी में रहता है, लेकिन उसके बाद ABCDE F तक काउंट मतलब डिनोट किया जाता है हेक्साडेसिमल में। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए DBMS द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ डाटा इज आइडेंटिफाई बाई। DBMS में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे इसमें से किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है कि ये होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। देखते हैं क्या कि इन ए DBMS डाटा मैनेजमेंट सिस्टम द मेटा डाटा इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर कंटेंट एंड लोकेशन। मेटा डाटा क्या होता है DBMS में, स्ट्रक्चर्स, डाटा के स्ट्रक्चर्स, कंटेंट और लोकेशन के बारे में पता बताता है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेटा डाटा। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर फाइल मूव्ड इन द विंडो आफ्टर डिलीशन। डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइल कहाँ चली जाती है। तो मैंने बोला कि अगर आप डिलीट करें वो फाइल को, तो फाइल को डिलीट करने के बाद ये कंप्यूटर में से परमानेंटली डिलीट नहीं होती, ये कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। एक कंप्यूटर में एक आपने होम स्क्रीन पर देखा होगा रिसाइकिल बिन का फोल्डर होता है, उसमें चली जाती है, उसमें ये स्टोर रहती है। अगर आप चाहो तो अगर गलती से इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई तो आपको वापस उसको आप मेन मेमोरी में ला सकते हो, कंप्यूटर में ला सकते हो रिसाइकिल बिन से। और अगर आपको कोई फाइल है उसको परमानेंटली डिलीट करना है, मतलब ये यूजेबल नहीं है, तो उसको आपको शिफ्ट प्लस डिलीट, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे ना तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। तो इसके लिए जब हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज ए सिलेंड्रिकल ड्रम कॉल्ड ए फोटो रिसेप्टर। निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिससे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो मैंने आपको जब प्रिंटर्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि लेजर प्रिंटर क्या होता था कि द मेजोरिटी ऑफ लेजर प्रिंटर यूज लाइट का यूज करता था लेजर प्रिंटर, फोटो रिसेप्टर बेल्ट का यूज करता था, एंड फोटो सेंसिटिव ड्रम होते थे उसमें। ड्यूरिंग द प्रिंट लेजर विल बी स्कैन पेज बाई पेज, पेज बाई पेज स्कैन करता था। तो लेजर प्रिंटर्स में हम फोटो रिसेप्टर बेल्ट का, फोटो सेंसिटिव ड्रम्स का यूज करते हैं। तो इसका किसमें हम सिलेंड्रिकल फोटो रिसेप्टर का यूज करते हैं, तो लेजर प्रिंटर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, प्लेटेड प्लॉटर, प्लॉटर क्या चार्ट, बड़े बड़े बैनर और इनके लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूज, विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम यूज करता है। तो विंडोज 10 है जो प्रेजेंट टाइम करंटली ये यूज करता है NTFS। NTFS क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, हम SSD का यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं अब, और ये NTFS न्यू फाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज करता है। तो अब ये FAT16 क्या, FAT16 क्या होता है कि फाइल एलोकेशन टेबल होती है जो 16 बिट की फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है। FAT32 क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल होती है जो 32 बिट की होती है। तो आजकल जो विंडो 10 है वो NTFS यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS Excel। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए MS Excel में कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि MS Excel में हमारे पास 3 सेल रेफरेंस होते हैं, ये लिखा भी है कि टाइप ऑफ सेल, 3 सेल रेफरेंस होते हैं हमारे पास, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, क्या होता है कि वो जैसे A2 लिखा आपने, B2 लिखा, ये सब जो विदाउट कंटेंट डॉलर का साइन कंटेंट नहीं करता, जो विदाउट डॉलर के लिखा जाता है जैसे A2 B2 C2, ये सब क्या हो गया, रिलेटिव सेल रेफरेंस है। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, जो डॉलर कंटेंट करता है, मतलब $A पे $1, $A पे $2, मतलब जो डॉलर के साथ लिखा जाता है, मतलब इसमें बिल्कुल डॉलर यूज होता है, ये सारी टर्म में डॉलर का यूज किया जाता है पहले वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले। तो वो होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और मिक्स्ड क्या होता है कि जो दोनों का मिक्स्ड होता है कि $A और उसके बाद 1 लिख दिया, $B उसके बाद 2 लिख दिया, या B लिखा फिर $2 लिख दिया, मतलब जिसमें केवल एक ही डॉलर का, दोनों में जरूरी नहीं कि दोनों वेरिएबल्स में डॉलर का यूज करें। तो ये होता है मिक्स्ड, जो दोनों का मिक्स्ड हो। तो ये 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं हमारे पास। तो इसमें पूछा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सी चीज़ यूज करती हैं। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं, डॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डॉलर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है।
इक्वल तो आपको पता ही है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं एम एस एक्सेल में उससे पहले इक्वल लगाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एच डी रैम स्टैंड फॉर। एच डी रैम से तात्पर्य क्या है? तो एच डी रैम से तात्पर्य क्या है? एच डी रैम से तात्पर्य हमारा सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ऑप्शन सी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इसका करेक्ट आंसर है। ये सॉरी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम जानते हैं कि एक बार इसका वो देख लेते हैं रैम के टाइप कि रैम। अब रैम हमारे पास दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब जो डायनेमिक रैम है वो भी हमारे पास बहुत सारे टाइप की है। तो डायनेमिक रैम में क्या आता है? ए डी रैम आता है, एच डी रैम आता है, डी डी आर रैम आता है, आर डी रैम आता है, सी डी रैम आता है। और जो डी डी आर एच डी रैम होती है वो भी आगे फिर डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर में डिवाइड होती है। तो हमसे ये वाला पूछा है, ये देखो इंपॉर्टेंट, एच डी रैम की फुल फॉर्म। तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ऐसा नहीं है कि हम जैसे इनको पढ़ के चले जाएं, इसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में डीप भी चला जाता है। तो इन सबको एक बार नाम तो पता ही रहना चाहिए कि सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या है, ए डी रोम की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या यूज है इनके। तो एक एक दो दो लाइन सबके बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when data change in multiple list and all list are not updated this क्योज। जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूची अपडेट नहीं होती, इस वजह से क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जब हम when data is change in multiple list and all list are, जब डाटा मल्टीपल लिस्ट में चेंज होता है लेकिन डाटा जो परमानेंट लिस्ट उसमें अपडेट नहीं होता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार सारे चेक कर लेते हैं कि डाटा रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी मीन्स हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा इन ए डाटाबेस। एक ही डाटा में सेम कॉपी बना लेना, एक ही कॉपी कर लेना मतलब डाटा की, तो वो होता है डाटा रिडंडेंसी। डाटा कॉन्करेंसी क्या होता है? डाटा कॉन्करेंसी होता है मीन्स दैट मैनी यूजर कैन एक्सेस डाटा एट सेम टाइम। बहुत सारे यूजर डाटा को एक ही टाइम में सेम टाइम में एक्सेस करते हैं, ये होता है डाटा कॉन्करेंसी। और डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि व्हेन द सेम डाटा एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट फॉर्मेट इन ए मल्टीपल टेबल। सेम डाटा डिफरेंट फॉर्मेट में मल्टीपल टेबल में पाया जाता है तो उसको डाटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डाटा इनकंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द पोजीशन ऑफ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके विकल्प हैं? तो आपने देखा ही होगा कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स या वो बनाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट, और ये आता है हॉरिजेंटल। जैसे अभी ये अपनी स्क्रीन है, ये क्या चल रही है? हॉरिजेंटल वे में चल रही है, मतलब लैंडस्केप में चल रही है हमारे पास। ये पूरा वो लैंडस्केप में काम हो रहा है पूरा ये। तो इसके दो, ये किसकी ओरिएंटेशन है? ये पेज ओरिएंटेशन है, ये पेज की ओरिएंटेशन होती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ओरिएंटेशन होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर सिस्टम इज जनरली एडप्ट इन टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का यूज कर देता है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का यूज करते हैं? बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं, ये बाइनरी नंबर। तो 0 1 का यूज करते हैं जहाँ सामान्यतः कंप्यूटर में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए दो दो बिस टू नंबर सिस्टम, बेस्ट टू नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसे कहा जाता है? एआई का फादर किसे कहा जाता है? तो एआई का फादर है वो है जॉन मैकार्थी को एआई का फादर बोला जाता है। अब एलन न्यूबेल क्या है? एलन न्यूबेल भी अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने भी अपना आर्टिफिशियल के क्षेत्र में कुछ काम किया था मतलब। और एलन ट्यूरिंग क्या है? एलन ट्यूरिंग का हम सब जानते हैं कि ये मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। और मार्क जकरबर्ग को आप सभी जानते हैं आजकल कि ये सीईओ और को फाउंडर है फेसबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की सेव डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो एक बार सारी चीज़ चेक कर देते हैं। कंट्रोल ओ किसके लिए? ओपन ए डॉक्यूमेंट्स के लिए। कंट्रोल एस सेव के लिए, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस एफ क्या? किसी भी कीवर्ड को सर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। और कंट्रोल पी का प्रिंट ए डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो सेव के लिए कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं स्लाइड। जैसे अभी ये मैंने जो पेज बना रखा है, ये स्लाइड बना रखी है मैंने पीपीटी की, तो इनको बोला जाता है स्लाइड। एक बार तीनों चीज़ देख लेते हैं कि जो हम MS वर्ड में बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स PDF। और जो MS एक्सेल में हम क्या बनाते हैं, सीट या वर्कबुक क्रिएट करते हैं, सीट बनाते हैं हम, एक्सेल सीट। और पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, PPT प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स बनाई जाती हैं। तो ये तीनों देख लो, ये सही, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रहनी चाहिए कि किस में क्या क्रिएट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लाइड। पावर पॉइंट मतलब स्लाइड क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंप्यूटर डिवाइस मेनली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी। कंप्यूटर डिवाइस जो मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराती है, तो हार्ड कॉपी कौन प्रोवाइड कराता है, CRT नहीं। ये क्या होता है, ये कैथोड रे ट्यूब होती है और ये एक मॉनिटर का टाइप है। प्रिंटर, बिल्कुल सर करेक्ट, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। कार्ड रीडर क्या होता है, कार्ड रीडर क्या है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वेरियस पोर्टेबल मेमोरी स्टोरेज। मतलब ये एक डाटा ट्रांसफर और रीड करने के लिए डिवाइस होती है कार्ड रीडर। और स्कैनर क्या होता है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है और उस मतलब जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है स्कैनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। जितने भी हमने 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था पहली मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, तो जितने भी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 5 फरवरी का हमने सॉल्व कर लिया, 4 फरवरी का सॉल्व कर लिया, लेकिन जो अब नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा, उसमें हम 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुए थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।